नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी, ओके। और जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था टॉपिक वही कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स स्टार्ट किए थे और आर्टिकल 43 राइट कॉटेज इंडस्ट्रीज हमने कंप्लीट किया था। तो कॉटेज इंडस्ट्री आपका क्या है? आर्टिकल 43। अब 43A आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, बट 43B ये हमारा है गांधीयन प्रिंसिपल, ओके। अब गांधी प्रिंसिपल में किसकी बात कर रहा है? ये सब गांधी प्रिंसिपल्स ही चल रहे हैं अपने। तो 43B कर रहा है आपकी बात सहकारी समितियों की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा है, ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा है, ध्यान से समझना है इसे कॉन्सेप्ट को। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये संगठन होते हैं जो बनाए जाते हैं और कोऑपरेशन में ऑपरेट किए जाते हैं। किसके लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? ग्रुप के द्वारा, ओके। फॉर व्हाट? म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि आपस में क्या मिल सके? उनको बेनिफिट्स मिल सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जाम्पल है हमारा बहुत ही बेहतर अमूल, ओके। जो हमारा अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में, जो गुजरात में स्टैब्लिश्ड है। तो वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है? डेयरी बेस्ड। ध्यान रखिएगा, अमूल कैसी है? डेयरी बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके। शॉर्ट में लिखती हूँ मैं। तो डेयरी बेस्ड क्यों है? अमूल के आप आइसक्रीम खाते हैं, डेयरी मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लेते हैं, ओके। मिल्क हुआ, आइसक्रीम है, जो भी है, चॉकलेट्स हैं। तो डेयरी बेस्ड ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है गुजरात में, इंडिया में। अब ये बी है, राइट। क्या मीन है इसका? किसी अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया होगा। तो इसको किया गया है 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। 2011 में 97th संविधान संशोधन हुआ था। उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 43B में जोड़ा गया था, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल है। इसका अमेंडमेंट मोस्टली पूछा ही जाता है, इसकी डेट भी पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है इसका, ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी गई है आर्टिकल 43B। अब वो किसकी बात कर रहा है? इसकी वॉलंटरी फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? कभी भी इसको फ्रीली है ज्वाइन करने में और लीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर है हमारा ऑटोनोमस फंक्शनिंग। इसका मीन क्या है? ऑटोनोमस का मीन मैंने बताया था, जो डिसीजंस होते हैं और उनके एक्शंस होते हैं। डिसीजन लेंगे फिर हम एक्शन में लाएंगे, वो कैसे हैं? इनके खुद के ही हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत, उनमें भी ऑटोनॉमी है, तभी सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आता है, ओके। तो ऑटोनॉमी हमें देनी ही होती है, तभी वहाँ पे सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट जैसे जो चीज़ें हैं वो चल पाती हैं, ओके। फिर है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। सिंपल सा मीन है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? वन वोट वन डिसीजन मेकिंग पावर। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। इसका मीन क्या है? जो भी 18 ईयर्स से अबव है उसको क्या है? वन वोट, ठीक है। एक वोट सबके लिए दिया गया है। तो यही सेम यहाँ पर है कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनका क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। सभी व्यक्ति को एक वोट ही दिया गया है डिसीजन मेकिंग पावर में, ओके। फिर है हमारा प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जाएगा। तो आर्टिकल 43 बात कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और उनकी ये क्राइटेरिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ओके। और उनका एग्जाम्पल भी दिया है, और ये इनके क्राइटेरिया हैं कि ऐसा ऐसा होगा तभी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। समझ में आया? और इसका अमेंडमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, ओके।